मेरे ख्याल में ये एक खुशाइंदा बात है कि आज देर के बाद, कई सालों की देर के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले, बैठक हुई और फैसला लिया गया कि जो पिटिशन्स ज़ेरी इल्तिवा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उस आर्डर के ख़िलाफ़ जो यकतरफ़ा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 और 6 अगस्त को इनिशिएट किए, जिससे काफ़ी आंच आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर पर हमारी नज़र में। और यही वजह है कि हम में से कई लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और पिटिशन्स दायर की। तब से लेकर आज तक हम मुंतज़िर थे और आज जो शुरुआत हुई है, हमें खुशी। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया गया जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो मेंटेनेंसी थी, पत्थरबाजी थी, वो कम हो गई है, डेवलपमेंट वर्क्स बढ़ गए हैं। किस तरह मैं ये सरकार के आपको इरादों का पता चलता है क्या, मामला है क्या और उनकी तरफ से रिस्पांस है क्या। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ज़रा वो गौर से जांचने की कोशिश कर ले। 90 से पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कहाँ थी? यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है मिलिटेंसी की। ये वो जगह है कश्मीर जब पूरा बरसगीर जल रहा था, दैट वाज ब्लीडिंग। यहाँ एक भी वारदात नहीं हुई कम्युनल इंसिडेंट की। हमें क्या सबक सिखाएं वो? क्यों ऐसा हुआ वायलेंस जिसकी हम खिलाफ वर्जी करते आए हैं, जिसकी मुखालफत हम करते आए हैं? ऑल ऑफ अस, मेनी ऑफ अस हैव बीन अपोजिंग दैट दोज टेंडेंसीज। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, आवाम में बेजारी पैदा की गई गलत नीतियों की वजह से, और 370 को धीरे धीरे इरोड किया गया, खोखला बनाया गया, जिससे गैप बढ़ गई जम्मू कश्मीर के लोगों और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। और उस गैप का फ़ायदा उठाया कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने और मिलिटेंसी का सहारा लिया। तो इस वजह से मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 में यहाँ चुनाव हुए पार्लियामेंट के, असम्बली के। कितने लोगों ने शिरकत की, कितना अमन था। और उसी वजह से बीजेपी को पहली बार यहाँ मौका मिला सरकार में जाने का, रियासती सरकार में। तब से लेकर आज तक असम्बली के चुनाव दोबारा हुए नहीं। आखिर वजह क्या है? क्या यही जमहूरियत है? क्या यही नॉर्मलसी है? क्या यही अमन है जिसके बारे में वो डंडोरा पीट रहे हैं? एफिडेविट में सड़कों का हाल बताया गया। नेशनल हाईवे की तरफ जाइए और उनको बताइए कि यहाँ और भी लोग आते रहे हैं, आज तक टूरिस्ट भी आते रहे हैं, यात्रा भी होती आई है। और इसके अलावा सड़कें भी बनी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं, अस्पताल भी बने हैं। और बिजनेस के बारे में उन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। भाग रहे हैं जम्मू से भी बिजनेसमैन, भाग रहे हैं कश्मीर से भी दूसरी जगहों पर। वहाँ से सरमायाकारी के लिए लोग आते नहीं हैं, यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है बिजनेस का, न जम्मू में न कश्मीर का। लद्दाख जिनके बारे में कहा जाता था, वो बड़े खुश हो गए हैं आर्टिकल 370 ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर। अब उनसे पूछ लीजिए, वो जंतर मंतर भी पहुँचे हड़ताल के लिए। क्या मांग रहे हैं? प्रोटेक्शन मांग रहे हैं ज़मीन का, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपने राइट्स का, 6 शेड्यूल का दर्जा मांग रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं, अगर लोग खुश हैं तो ज़रा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और हमें मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा दर्जा है। वो ऐसे बचगानापन को जो एफिडेविट की शक्ल में कल पेश किया उन्होंने, वो समझ लेंगे। और हमारी जो आर्ज़दाश्त है, क्या चाहते हैं हम? फेवर नहीं, तरफदारी नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हमारा है वो हमें वापस दिया जाए, जो हमें पूछे बिना लिया गया। क्या लिया गया? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार दिए, हुकूक दे दिए, ऑटोनॉमी दे दी, वो हमें वापस चाहिए। क्योंकि वो हमारे फाउंडर्स ने जो डेमोक्रेसी के उन्होंने वचन किया था, वादा किया था, उसे आप ले नहीं सकते, उसे देना ही होगा।